दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक तांगे वाले की कहानी पढ़ेंगे। तांगे वाले की कहानी इस तरह से है, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव को सबसे अधिक समर्थन मैंने दिया। हम लोग जाने की तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मेरा गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ही ठीक रहेगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले और भी कम थे। तांगे वाले सवारी लेकर के चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। क्या तुम तब तक ठहरोगे? तांगे वाले ने कहा, हाँ हुजूर, मैं ठहरूंगा। तब उसने पूछा कि फिर तुम किराया क्या लोगे? हुजूर, जो आप खुशी से दे देंगे वही मैं ले लूँगा। तो उसने कहा, खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। तब तांगे वाले ने कहा, हुजूर, यहाँ से 23 मील दूर गांव है। आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो या 3 सवारी हो। पर मैं तो इतना न दूंगा। इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिएगा हुजूर, मैं उसको ले लूँगा। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम के 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता हूँ, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुँचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे हरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़ते थे। 7 भी न बज पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब भी ठंडी हवा में बदल चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुँचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने सोचा, चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी
जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था। कितने मील आ चुके हैं हम लोग? तो तांगे वाले ने कहा, अभी हुजूर कुछ 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो? ये तांगे वाले, तुम कब से तांगा हाँक रहे हो? तो तांगे वाले ने जवाब दिया, हुजूर कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई तो तांगा चलाया, न तबीयत हुई तो घर बैठे रहा। किसी की ताबेदारी तो नहीं है, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि सन 57 के गदर में तात्या तोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या तोपे। मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हुजूर तात्या तोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगियों को, अफसरों को मार करके उनके सामने से निकल गया, अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता। पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या तोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर, यह बात सोचकर। मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला बड़े उत्साह के साथ बोला, बहुत कम पढ़ा हूँ हुजूर, पर हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लिख लेता हूँ। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानता हूँ। पर हुजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा हूँ और यह जाना कि फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर मेरे मन में बदले की आग हमेशा भड़कती रहती है और बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं की। मेरा बाप
डीसी की अर्दली में था। मुझे वह जगह मिल रही थी, लेकिन मैंने ठोकर मार दी। इससे मेरे माँ बाप नाराज़ हो गए, तो मुझे घर ही छोड़ना पड़ा और मैंने घर को छोड़ दिया। तब से मैं यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठा करके तांगा नहीं हाँकूँगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? तब तांगे वाले ने कहा, सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांध कर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया। जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा। घाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी नहीं बैठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी के किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरे चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर कर पानी लाया, मेरे पास रख दिया। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? तब तांगे वाले ने कहा, मेरा नाम रामदास है हुजूर। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं हूँ। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं है हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए। इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया। तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। अगर हम इन फिरंगियों से एक बार फिर बदला लें, तभी हमें शांति मिलेगी। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी। तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं हुजूर। यही तो बात है। तांगे वाला बोला। हमने जबान खोली और हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुँचे। हमारे ही में से हमें सज़ा सुनाने वाले आए। हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करते तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं होता। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहे तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता ही होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हमारे ऊपर शासन कर सकते? ऐसा नहीं हो सकता था।
जब अपने में ही फूट मत थी तो कैसे काम चलता। तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ आई। हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का खुदा नींद में ही सोया होगा। इस तरह से वो गाने लगा और थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है। कभी रोती है, कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था और उनके शहजादों को मार डाला गया था, तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर उसकी चाल चितवन बातचीत सब शाही ढंग का है। वह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी किनारे दिख जाती है। न जाने कितने वर्षों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सकता है। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतला रहा था। शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब ख़त्म हो गए मैं जान भी नहीं पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है, तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस तरह की कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी स्ट्रांग AKN 22 पर आप क्लिक ज़रूर करें। जय हिंद।